हम्म। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनूहरिः। मैं डॉक्टर नितेश झा आज पौरोहित्य कर्मकांड पाठ्यक्रम में प्रथम दिवस जो प्रथमांक है डिप्लोमा कोर्स का दैनंदिनी कर्म परिचय में आज जो है नित्य विधि का हम पारायण करेंगे। तो आज के दिवस में आरंभ करते हैं। प्रथम जो है हम आरंभ करते हैं नित्य विधि हमें क्यों करना चाहिए, नित्य विधि है क्या। तो छात्रों नित्य विधि के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही पशु पक्षी अन्य प्राणी अपना नित्य विधि करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हम मनुष्य होने के नाते हमें बोध होता है कि हमें किस क्रिया को कब करना है, उचित क्या है अनुचित क्या है। वैसे पशु पक्षी को बोध न होते हुए भी वो अपना नित्य कर्म करते हैं। तो आज हम उसी नित्य कर्म को बोधत्व को जानते हुए उस नित्य कर्म को करेंगे। बोधत्व क्या है, यानी कि दैनिक नित्य उपयोगी क्रियाकलाप में जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए जो उपयोगी है वह नित्य विधि में आता है। जैसे प्रातः हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, यानी कि सूर्य से 2.5 घड़ी पहले यानी कि पूर्व, उससे हमें जागरण करना है। जागरण के बाद अपना नित्य कर्म जो है समाप्त करके शारीरिक व्यायाम इत्यादि करके उसके बाद स्नान इत्यादि करके हमें नित्य उपासना में संलग्न होना चाहिए। अब नित्य उपासना में कैसे, जैसे सर्वप्रथम आता है कि संध्या। अब पहले हम जानेंगे संध्या, यानी कि संध्या में हमें जब सूर्य का उदय होने वाला है, और जैसे प्रातः काल की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य उदय होने वाला है, और सायं में जब सूर्य अस्त होता है, तो दोनों ही मिलन काल को, यानी कि प्रातः दिन का उदय होने वाला है और सायं में रात्रि का आगमन, तो उस मध्य की जो स्थिति है उसको हम संध्या कहते हैं। जैसे हम ऐसे हम इसको मान लेते हैं। तो अभी हम संध्या में जो संध्या का भाग आएगा तो हम प्रयास करेंगे उसमें हम आपको विस्तृत रूप से डायग्राम बना करके हम आपको बताएंगे। अभी हम नित्य विधि में प्रवेश कर रहे हैं। तो नित्य विधि में कहा गया है संध्या स्नानम च पश्चैव देवतानां च पूजनम वैवस्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने, यानी कि ये जो षट्कर्म है प्रतिदिन हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए हमें प्रतिदिन यह कर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो भाग्य है, यानी कि हमारा कर्म है, यानी कि हम अपना जो आगे का जो हमारा नित्य उपयोगी कर्म करने के लक्ष्य जो है वो हमारा निर्धारित होता है। लक्ष्य में ये बहुत सहायक होता है। नित्य जो कर्म हम करते हैं, यानी कि दैनंदिनी में जो कर्म हम करते हैं वो हमारा लक्ष्य साधित करता है, लक्ष्य को प्राप्त कराता है, इसीलिए करना चाहिए। अब इसमें आता है कि आचारो परमो धर्मः, यानी कि आचार जो है, यानी कि हम कहते हैं ना आचार विहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा आचार विहार शुद्ध नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। तो उसी में आया ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्ष कारिणी ताम करोति दुजो मोहात पाद कृच्छ्रेण शुद्ध्यति, यानी कि हमारे पुण्य का वर्धन करता है ना, पुण्य का वर्धन करता है, क्योंकि हमारा आचार यानी कि जितने भी हमसे श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, ईश्वर की उपासना, गुरु की उपासना, श्रेष्ठ जनों की उपासना हमें करनी चाहिए। ये सभी षटकर्मों में आता है। जो नित्य, अभी हम नित्य विधि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इन नित्य विधि में सभी चीजें आती हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। फिर क्या आया कि ब्रह्म मुहूर्त में हमने चर्चा की कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागरण करना चाहिए। तो
तो क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जागना चाहिए हमें, तो उससे क्या है, यशो विद्या, यानी कि यश बढ़ता है, विद्या बुद्धि, हमें बुद्धि का वर्धन होता है। तो हमें उस ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए आवश्यक है जागरण करना। रात्रे पश्चिमायामस्य मुहूर्तो यस्त्रीतीयकः स ब्रह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने। अर्थात रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है, आप जानेंगे कि 8 प्रहर होता है, 4 दिन में 4 रात्रि में। तो उन 4 रात्रि प्रहर के अंतिम भाग में हमें जागरण करना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागरण होने के बाद लगभग सूर्य उदय से लगभग मान लीजिए कि 1 घंटा 30 मिनट पूर्व, यानी कि 1.5 घंटा पहले आपको जागरण करना है। अब जब हम जागरण करते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो जैसे हम बिस्तर पे विराम कर रहे हैं, हमारे यानी कि शयन कक्ष हमारा, हम शयन पे विश्राम कर रहे हैं, जब जैसे ही हमारी निद्रा खुली, हमारा नेत्र जो है उद्घाटित हुआ, तो सर्वप्रथम हम अपने हाथों को ऐसे मिलाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से बनाते हैं अंजलि टाइप में, है ना। इस तरीके से बना करके आप ध्यान रखेंगे कि जो चंद्रमा है, जो आपकी रेखा दिख रही है, ये हमें मिल जाती है दोनों इस तरीके से। अब एक चंद्र का आकार हो गया, है ना। तो इसमें क्या है, इसको चंद्र आकार में हमें मिलाते हुए हमें मंत्र बोलना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कि ऊपर के भाग में, कर आग्रे यानी कि अग्र किसे बोलते हैं, आगे की ओर। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का ध्यान करना है। कर मध्य सरस्वती, और मध्य यानी कि बीच में सरस्वती जी का ध्यान करना है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, यानी कि मूल में जो है ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्म जो है का स्थान जो है मूल में, यानी कि यहाँ पे दोनों के बीच मूल में। प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि सर्वप्रथम जो हमारा आंख खुले, हमारा नेत्र जो है अगर किसी को देखे तो इन तीनों का स्मरण करते हुए, अपना हस्त देखे और इनका स्मरण करते हुए कि हमारे हाथ में विराजमान है। ये तो आयुर्वेद में भी आपने, अगर आयुर्वेद में मैं वहां बताने की प्रयास करूंगी क्यों देखना चाहिए, ये पॉइंट होते हैं हमारे सभी, है ना इसका। तो इसमें जो हमारा ध्यान जाता है, और आयुर्वेद की दृष्टि से इसका अवलोकन करने से साक्षात हमारे मस्तिष्क को एक संदेश जाता है, और वह संदेश संपूर्ण दिन को क्या करता है, जागृत करता है, यानी कि हमें बिल्कुल जागृत अवस्था में रखता है। तो इसलिए हस्त को ऐसे बना करके कराग्रे, कर माने हाथ होता है, इस तरीके से हमें करना चाहिए। तत्पश्चात षटकर में अब हमें अपने शय्या स्थान से भूमि की तरफ अपने पाद को, यानी कि पांव को रखना है। तो अब हम पहले भूमि पे पांव रखने से पहले हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि धरती को प्रणाम करते हैं, है ना। धरती को कैसे प्रणाम करेंगे, हस्त को मिलाते हुए, 5 अंगुली है, 5 अंगुली को धरती को स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। हमने कहा कि हे विष्णु पत्नी, धरा आपको अपने पांव रखने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो मैं पांव रखने जा रहा हूं उसको क्षमा करते हुए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी हम पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, है ना। उसी में अगली, अब जो है हम अगली कक्षा में हम अगले दिन जो आगे का क्रम है पढ़ेंगे।